जय साईं राम। जब हम बाबा की बात करते हैं या सच्चरित्र की बात करते हैं तो 2 शब्द बहुत ज़्यादा हमारे सामने आते हैं और वो बाबा ने सबसे माँगे भी हैं। बाबा ने कहा है ना कि मेरी बस यही है इच्छा कि मेरे हर भक्त के अंदर श्रद्धा और सबूरी होनी चाहिए। यहाँ मैं सबूरी का बताऊँगी, सबूरी के बारे में थोड़ा-सा विस्तार से बताना चाहती हूँ क्योंकि ये समय ऐसा चल रहा है कि यहाँ अगर किसी चीज़ की इस समय में कमी है लोगों के पास, तो वो सबूरी की है। ये पिछले 2 साल से अगर हम देखें तो समय बहुत ख़राब चल भी रहा है। आगे भी अभी ऐसा हम हमें ये पता नहीं है कि क्या हम कल देखने वाले हैं। फिर भी सबूरी किससे बनता है? ये सबूरी बनता है सब्र से। हमारे वो पेशेंस होना चाहिए कि हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकें। कहते हैं ना कि सबूरी का अर्थ ही ये है कि हम किस तरह से हर परिस्थिति को लेते हैं, उससे आने वाली परेशानियों को लेते हैं, उससे पार कैसे होंगे उसमें भी हमारी पेशेंस ही काम करती है। और इसको बाबा ने इसीलिए ज़रूरी बताया है क्योंकि हम इंसान जो है ना उसको सब कुछ एक पल में चाहिए। उसको चुटकी बजा के चीज़ें ख़त्म करने की आदत है, उसको चुटकियों में बदलाव लाने की आदत है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर जीवन की सच्चाई की बात करें तो जो सबूरी है उसके बिना जीवन में हम कुछ नहीं कर सकते। ये कोविड के समय में बहुत लोगों ने अपने पेशेंस का एग्ज़ाम दिया है लिटरली। मतलब ऐसे-ऐसे दौर से लोग गुज़रे हैं जबकि घर में सब बीमार थे, सबको कोविड था, फिर भी वो किस तरह से बेचारे वो सबूरी रखी उन्होंने और धीरे-धीरे चीज़ें ठीक हुई हैं। लेकिन उसको रखना मतलब वो मन की दृढ़ता चाहिए कि हम कितनी सबूरी अपने जीवन में रख सकते हैं। हमारे मन की दृढ़ता पे वो ज़रूर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर हमारे जीवन में फेलियर हैं बहुत ज़्यादा, फिर हम पेशेंस नहीं रख पाते, जबकि पेशेंस की ज़रूरत फेलियर के समय ही ज़्यादा रखनी होती है। पेशेंस चाहिए ही जब हम फेलियर की तरफ बढ़ रहे हो। बहुत लोग मैंने ऐसे देखे हैं जहाँ बच्चे ने 5 बार एग्ज़ाम दिए। ये मैं बहुत ही मेरे के क्लोज़ फ्रेंड है उन्हीं का मैं बता रही हूँ कि मतलब वो बच्चे ने भी यहाँ तक हो गया कि अब मैंने 5 बार ये एग्ज़ाम दे दिया, अगर इस बार भी मैं नहीं कर पाया तो मैं सुसाइड कर लूँगा। और उसके साथ जो मदर थी वो भी बिल्कुल कि मैं भी सुसाइड कर लूँगी अगर इसने कुछ कर लिया तो। तो एक तरह से 3-3 लोगों का जीवन एक एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड कर रहा था। ऐसे में काम आता है कि हमारे अंदर वो कहते हैं ना कि ऐसे में हमारी सबूरी का एग्ज़ाम होता है। और सबूरी इंसान के अंदर जब आती है जबकि उसके अंदर विश्वास होता है। जब उसको एक मकसद दिखाई देता है ना तो वो पेशेंटली किसी भी चीज़ के लिए वेट करता है और उस चीज़ को उसको पाना चाहता है। तो यहाँ पे जो फिर उसने जब 5वीं 6ठी बार इस बार शायद 6 टाइम्स उसने एग्ज़ाम दिया। मैं उन्हें उसको हमेशा बोला, उसका हमेशा ये था कि आंटी मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पाऊँगा। मैंने कहा तुमने जहाँ इतनी बार किया है तुम एक बार और करके देखो और विश्वास रख के करके देखो। जब तक तुम्हारा विश्वास नहीं होगा तुम्हारे अंदर सबूरी नहीं आएगी, तुम्हारे अंदर पेशेंस तभी आएगी जब तुम्हारा फेथ होगा। और इस बार उसने लकीली वो एग्ज़ाम अपना क्लियर करा। अभी सब कुछ ठीक है, सब खुश हैं, लेकिन वो जो 5 साल उसके बीते वो बहुत ही कहते हैं ना कि एक जहन्नुम के भी बराबर वो 5 साल उसने बिताए। क्योंकि हर एग्ज़ाम के बाद एक ही वो होता था कि मैं सुसाइड कर लूँगा और उसका सुसाइड करना कि मम्मी भी कहती थी कि मैं भी सुसाइड कर लूँगी। तो जीवन में सबूरी ऐसे ही हमें सबूरी रखनी पड़ेगी। आज की तारीख में हालात बहुत लोगों के अच्छे नहीं हैं। बहुत लोगों के बहुत बड़े-बड़े बिज़नेस थे, कोविड में सब ख़त्म हो गए। बहुत लोगों के परिवार ख़त्म हो गए। किसी के परिवार से कोई चला गया, किसी के परिवार से कोई चला गया। तो ये कोविड ने हमें बहुत पेशेंस सिखाई भी है और बहुत हमने एग्ज़ाम्स भी दिए हैं। लेकिन वो एग्ज़ाम्स कहते हैं ना कि हम पेशेंस जिन्होंने रखा उन्होंने इस एग्ज़ाम को पास भी किया है।
और ये सबूरी हमारे अंदर तभी पैदा होती है जब हम आध्यात्मिक मार्ग पे चलते हैं। क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग का मतलब ये है कि जब हम पॉजिटिव होते हैं लाइफ में, सबूरी और पॉजिटिविटी ऑफ लाइफ ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। मैं एक बहुत छोटा सा ऐसी एक एग्जांपल देती हूँ कि सपोज़ मतलब मुझे कोई कार्य करना है और मुझे मतलब मेरा मेरा पूरा वो है कि मैं इस काम को पॉजिटिवली करके ही रहूँगी। जब मेरे अंदर पॉजिटिविटी होगी या मेरा एक पर्पस होगा कि अगर मैं इस काम को करूँगी तो इससे ये फ़ायदा होने वाला है। ऐसा नहीं है कि वो फ़ायदा कुछ भी हो सकता है। मैं सेवा का ही अगर सोचूं कि मुझे ये लाना है, इससे मैं आगे ये सेवा करूँगी, पता नहीं मेरा सामान क्यों नहीं आ रहा। मैं इसका एक एग्ज़ाम्पल भी है, लाइक एक ब्लाइंड होम में हमें उनकी डिवाइस देनी थी। मैंने वो डिवाइस के लिए बहुत वेट किया क्योंकि वो बच्चों को एग्ज़ाम्स के लिए वो चाहिए थी। तो बार बार मुझे उनके भी फ़ोन आ रहे थे कि मैम अभी आया नहीं है, आया नहीं। तो मैं इधर से बार बार उनको भी बोल रही थी कि सर मंगा दीजिए बच्चों को एग्ज़ाम देने। तो उन्होंने यही कहा कि मैम मतलब उन्होंने भी मुझे एक बताया, उन्होंने कहा कि मैम ये कोविड के चलते अभी एग्ज़ाम्स वगैरह सभी डिले होंगे, अभी सब कुछ बंद है। तो मैंने कहा बाबा हम सरेंडर करते हैं, हम बस विश्वास रखते हैं कि जब सही समय आएगा। मेरा एटीट्यूड इसके लिए पॉजिटिव है कि मैं एक पॉजिटिव काम करने के लिए ये कर रही हूँ कि मुझे वो मशीन मिल जाएगी तो मैं किसी की हेल्प कर पाऊँगी। तो एक मेरा एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव था कि मैं किसी की हेल्प करने वाली हूँ। वो जो हेल्प वाला मेरा एटीट्यूड था उसने मेरे अंदर एक सबूरी को क्रिएट किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब हालात ही इतने ख़राब हैं ऐसे में कौन भेजेगा। तो जब हम कहते हैं कि सबूरी तब आती है जब हम हर चीज़ की पॉजिटिव साइड देखने लगते हैं। अगर हम नेगेटिविटी के बारे नेगेटिव हो जाते हैं तो फिर हम पेशेंस नहीं रख पाते। तो जब हम एक ऑब्जेक्टिव रख लेते हैं ना, तब हमारे अंदर ज़्यादा सबूरी आ जाती है। एमलेस अगर हम हो जाएंगे ना कि पता ही नहीं है कि क्या होगा, तो हम सबूरी खो देते हैं। तो पॉजिटिविटी एंड सबूरी ये दोनों बहुत इंटरकनेक्टेड है। और एक पर्पस, कहते हैं ना, ये एक स्पिरिचुअल पाथ का भी एक पैटर्न है कि एक पर्पस रखो, उस पर्पस पे चलने के लिए एक पॉजिटिविटी रखो और उस पॉजिटिविटी को क्रिएट करने के लिए एक सबूरी रखो। कहते हैं ना कि पेशेंस रखो। आपका पर्पस है, आप वो पर्पस को पूरा करने के लिए आप पॉजिटिव हो, और जब आप पॉजिटिव हो कि मुझे ये काम करना ही है तो मेरे अंदर पेशेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगी। मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ेगा फिर। और ये हमारी लाइफ के लिए तो सबूरी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज के बच्चों का भी जो पैटर्न बन जाता है वो बहुत जल्दी अपने आप को फेलियर मानने लगते हैं, जो कि गलत है। कहते हैं ना कि बी अ फाइटर, फाइटर रहो। ये लाइफ में अगर हम फाइटर होंगे तो ही हमारे अंदर हम पेशेंस रख पाएंगे। कहते हैं ना कि हम पेशेंस रखें और कीप ऑन फाइटिंग। हर चीज़ का एक एंड जो होता है वो अच्छा ही होता है। ऐसा नहीं है कि गलत ख़राब एंड होते हैं। जब हम मेहनत करते हैं तो हमारी मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, मेहनत का फल हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि हमने उसको एक सबूरी के साथ, कहते हैं ना कि बच्चे 10-10 साल मेहनत करते हैं कि हमें ये एग्ज़ाम क्लियर करना ही है, और फाइनली वो क्लियर करते हैं क्योंकि उनके अंदर पेशेंस था वो पीरियड पार करने का। हर बार फेलियर के बाद वो खड़े हुए, उन्होंने फिर एग्ज़ाम की तैयारी करी, फिर एग्ज़ाम दिया। वो कैसे कर पाए? बिकॉज़ उनके अंदर वो पेशेंस थी और एक विश्वास था कि मैं ये अगर करूँगा तो मैं इसको आराम से कर पाऊँगा। तो इसलिए अगर आप सबूरी अपने जीवन में रखेंगे, अगर आप पेशेंस अपने जीवन में रखेंगे, तो आपको आपके काम कैसे बनेंगे, आपकी आपकी हेल्थ कैसे इम्प्रूव होती है। बहुत बार मेरे पास भी जैसे सवाल आते हैं, कुछ नहीं हो रहा, मैं ऊदी ले रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा, मैं कष्ट निवारण मंत्र पढ़ रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा। होगा, लेट द राइट टाइम कम्स। जब सही समय आएगा चीज़ें होंगी तभी। ऐसा नहीं होगा कि मैंने आज आईएएस का एग्ज़ाम दिया तो मैं आज ही उसको क्लियर करूँगी। नो, जब मेरी किस्मत में वो एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, होगा वही। टिल दैट टाइम आई हैव टू बी इन पेशेंस, आई हैव टू बी पॉजिटिव कि आई विल कीप ऑन ट्राइंग। एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इस एग्ज़ाम को पास करूँगी, और उस पास करने में मैं सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम दे रही हूँ वो अपनी पेशेंस का दे रही हूँ। हम अपनी डेली लाइफ में पेशेंस का एग्ज़ाम देते हैं, हम हर चीज़ में पेशेंस रखते हैं।
कुछ भी कार्य करो उसमें पेशेंस ज़रूरी है। खाना बनाने के लिए कुकर में दाल चढ़ा दी है, ऐसा नहीं है कि वो 1 सेकंड में पक जाएगी। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा टाइम लेती हैं बनने में, वो 10 मिनट भी ले सकती हैं, 15 भी ले सकती हैं। वो भी हम पेशेंस का एग्ज़ाम ही दे रहे हैं, क्योंकि उसको अगर हमने 1 मिनट में उतार लिया तो वो पकेगी नहीं, वो कच्ची रह जाएगी। ये बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है। कहते हैं ना कि अगर कोई ईज़ीएस्ट एग्ज़ाम्पल लाइफ़ का है तो वो यही है कि खाना बनाने में भी पेशेंस चाहिए। तो इसलिए इम्पेशेंट होके हम अपने आप को ही सफ़रिंग की तरफ लेके जाते हैं, हम अपने आप को ही प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व करते हैं। लाइफ में हर चीज़ में हमारी पेशेंस दिखनी ही चाहिए। बाबा ने अगर कहा है कि श्रद्धा सबूरी रखो, सही समय आने पर तुम्हारे सभी कार्य पूरे होंगे। तो वो विश्वास फिर होना चाहिए कि मैं विश्वास के साथ इस कार्य को करूँगा। मैं आज ऊदी ले रहा हूँ, मैं ऊदी के आपको ऐसे अभी बताऊँगी कुछ एग्ज़ाम्पल, जो मतलब मैंने ऐसे-ऐसे वो देखे हैं कि जिनका ऊदी के ऊपर इतना फ़ेथ मैंने देखा है कि उनकी इतनी बड़ी बीमारियाँ ठीक हो गई हैं। और वो ऐसी नहीं थी बीमारियाँ कि कोई एक बार ऊदी लेने से ठीक हो गई। कुछ लोगों में मैंने ऐसा भी देखा कि उनको डॉक्टर ने मना कर दिया, ऊदी नहीं देना है, फिर भी उन्होंने ऊदी दी कि हमारा विश्वास ऊदी के ऊपर ज़्यादा है, हमारा विश्वास डॉक्टर के ऊपर नहीं है, और बाबा हैज़ डन मिरेकल्स इन देयर लाइफ। तो ये पेशेंस के साथ उन्होंने किया, तभी कुछ सक्सेसफुल हो पाए। अगर वो ये सोच के करते कि बस अभी ऊदी दी और अभी हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। चमत्कार कहते हैं ना कि हमारा जो फेथ है वो ही चमत्कार है, अलग से चमत्कार जीवन में कुछ नहीं होते। मिरेकल इज द अदर नेम ऑफ द फेथ वी आर हैविंग टुवर्ड्स द डिविनिटी। तो जितना ज़्यादा हमारा फेथ होगा उतने ही ज़्यादा हमारी लाइफ में मिरेकल्स होंगे। जितनी ज़्यादा हमारे अंदर लाइफ में पेशेंस होगी किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, उतनी ही ईजिली हम हर सिचुएशन से निकलते चले जाएंगे। ये अपने लाइफ का कहते हैं ना कि एक बना लो कि यही मेरा लाइफ का मोटो है कि मैं अपनी लाइफ में पेशेंस रखूँगा, हर काम को पेशेंटली करूँगा, विद पॉजिटिव एटीट्यूड करूँगा, विद सरेंडर करूँगा, और फिर आप देखना कि कैसे आपके काम बनते हैं। जय साईं राम।